नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन 5 ऐसे स्टॉक लेकर आया हूं जिसको अगर आपने पकड़ लिया तो ये स्टॉक पे ऊपर ही आपने अगर फोकस किया तो ये 1 महीने में कम से कम 10 बार आपको पैसे देंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बात ऐसे नहीं हमने कह दी कि ये महीने में आपको 10 बार पैसे देंगे। पूरा हम इसको प्रूव करके आपको मैं दिखाऊंगा कि अच्छी कंपनी के स्टॉक, इसमें आपका रिस्क भी नहीं होगा। तो दोस्तों, अच्छी कंपनी जीरो रिस्क, महीने में 10 बार पैसा आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको प्रॉफिट करना आना चाहिए, स्ट्रैटेजी आपके साथ होगी। स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, कैसे काम करना, इस वीडियो में हम ये समझेंगे। पैसा सबके पास होता है, लेकिन आपके पास कितना पैसा है, आपने उसको कितना यूज़ किया, किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपया है, तो आपने एक बार एक ही स्टॉक में सारा का सारा 1 लाख रुपया लगा दिया। अब स्टॉक वहाँ से ऊपर जाएगा तो अच्छी बात है, आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन आप दूसरी साइड देखिए कि स्टॉक आपके अगेंस्ट भी जा सकता है। तो जब स्टॉक आपके अगेंस्ट जाएगा तब आप क्या करेंगे, आपने कैसे अपने रिस्क को मैनेज किया, ये सारा बहुत ही समझना इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आपने अपने फ़ंड को मैनेज कर लिया, रिस्क को मैनेज कर लिया, तो आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता। जितने भी बड़े प्लेयर हैं, जितने भी बड़े स्टॉक मार्केट से लोग पैसा बनाते हैं, वो पैसे को बड़ा मैनिपुलेट करके, पैसे को सही से यूज़ करके पैसा बनाते हैं। एक बंदे को आप 1 लाख रुपया दे दोगे तो वो 1 लाख को भी जीरो कर देगा। तो अगर वो सही स्ट्रैटेजी के साथ काम करेगा तो बहुत से लोग 20,000 से काम शुरू करके भी लाखों रुपया अपना वेल्थ क्रिएट कर लेते हैं स्टॉक मार्केट से। तो स्टॉक मार्केट बहुत ही बड़ी मार्केट है जिसमें हर बंदा अपना प्रॉफिट बना सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट करने के लिए पेशेंस चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, और उसके साथ काम करोगे तो फिर आपका प्रॉफिट बनेगा। तो बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, आपको मैं प्रूफ के साथ बताऊंगा, साथ ही साथ हम उसकी बात करेंगे, स्टॉक के साथ उसकी स्ट्रैटेजी की बात करेंगे कि क्यों हम ये, जैसे मैंने आपको बोला कि ये महीने में आपको 10 बार पैसा देगा, तो इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले जो 1 नंबर पे स्टॉक है उसकी अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे आता है दोस्तों आईटी सेक्टर की दिग्गज कंपनी, बहुत ही बेहतरीन इन्फोसिस। दोस्तों, इन्फोसिस का स्टॉक बहुत ही अच्छी कंपनी है। जी, आप इसी चार्ट के ऊपर आप देखोगे, समझोगे कि इसने 10 बार कैसे पैसा देता है 1 महीने में। ये दोस्तों जो कैंडलें 1 दिन की कैंडल है, तो आप यहाँ पे अगर मोटा मोटा समझोगे तो ये जो स्टॉक है इसकी 1 दिन में कम से कम 20-25 रुपये की एवरेज मूवमेंट होती है। तो अभी 1 दिन 10 बार, महीने में 10 बार का मतलब, अभी यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, किसी ने इसको 4 तारीख को अगर बाई किया, 4 जून को, तो आज कितनी है, आज 23 है, तो 20 दिन हुए। तो 20 दिन के बीच ही इसने कितना मूव दिखाया, आप यहाँ तक देख सकते हैं। 1360 से लेकर ये यहाँ तक हाई इसका था, ये वाला, कितने दिन में, 1 2 3 ही दिन में इसने 1360 से 1540, कितना, लगभग 60 इधर, 160, 200 रुपये के आसपास इसने मूव दिखाया। 1360, उसमें से 40 डालेंगे, 1400, 140, हाँ 280 रुपये, 280 रुपये का इसने प्रॉफिट दिया 3 दिनों में। 3 दिन में ये दोस्तों अच्छे स्टॉक में पैसा लगाने की ये पावर होती है। अगर कहीं आप स्टॉक में फंस भी गए तो उसके लिए स्ट्रैटेजी ये है कि अच्छी कंपनी के जब आप स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, अगर आपके पास पैसा 1 लाख रुपया है, जहां आपके पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, तो आप उसको मिनिमम 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करके ऐसे पोजीशन बनाओगे तो आप कभी लॉस में नहीं आएंगे। आपको बहुत बार देर नहीं वेट करना पड़ेगा। इसी चार्ट के ऊपर अगर हम समझें तो इसने 10 बार महीने में कितना पैसा दिया। किसी ने, मान लीजिए कि अब किसी ने यहाँ, पहले किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया, तो आप देखो कितनी बार ये शेयर यहाँ महीने में कितनी बार। वैसे तो जैसे मंथली एवरेज हम देखें तो 20 दिन की अगर ट्रेडिंग हो तो 20 दिन के ट्रेडिंग सेक्शन में आपका 20 दिन ही पैसा बनता है। इसमें मान लीजिए हमने 10 दिन इसलिए बोला कि बीच में कई बार एक दिन रेट अगर ये नीचे आएगा तो उसमें हमने स्ट्रैटेजी क्या लगानी है। मान लीजिए आपके पास
100 शेयर बाई करने के पैसे हैं, आपके पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, तो आप क्या करते हैं, एक साइड में आप मिनिमम 20 या 25 शेयर फर्स्ट में आप बाई करोगे। जैसे मान लीजिए पे शेयर आपने पहले यहाँ पे बाई कर लिया था, तो यहाँ पे कितना प्राइस है, 1470 रुपये एवरेज। तो 1470 के प्राइस के ऊपर जब आपने शेयर बाई करने थे, तो आपने कितने शेयर बाई करने थे, 20, और ज़्यादा अगर 5 बार करने होते तो आप 5 कर सकते थे, 25। मान लीजिए आपने 25 शेयर बाई कर लिए, तो यहाँ से गिरता, जहाँ से 1470 से जब ये गिर के आ गया 1450, 20 रुपये यहाँ तक गिर गया, तो 25 शेयर फिर आपने ऐड कर लिए। उसके बाद फिर ये 25 यहाँ कितना 50 रुपये गिरा था, 70 से 50 रुपये गिर गया, तो आपने 25 और ऐड कर लिए। और यहाँ से 1400 से जब ये 1360 आ गया तो 80 रुपये गिर गया, तो बीच में आप यहाँ पे भी इसके 40 रुपये के फॉल के ऊपर आपने मान लीजिए 25 शेयर फिर बाई कर लिए। तो लास्ट में जब ये 1360 आया, तो मान लीजिए आपने बाई नहीं भी किए या आपने बाई कर लिए, 1360 पे भी आपने 25 शेयर बाई कर लिए, तो आपके पास 100 शेयर की क्वांटिटी आ गई। तो आपकी जब इसका 1360 रुपये प्राइस था, तो तब आपका जो प्राइस होगा वो होगा ज़्यादा से ज़्यादा 1380, 1400 ही, अगर हम इसको राउंड फिगर लगा लें 1400, तो 1400 प्राइस आपका एवरेज आ गया। तो 1400 आपका एवरेज प्राइस आ गया था जहाँ पे, तो इसका प्राइस कितना था, 1360। अब आपको 40 रुपये का लॉस दिखा रहा था, तो इसने यहाँ से 1400 आपका प्राइस था, तो यहाँ तक आ गया जी 1540, 140 रुपये का इसने आपको प्रॉफिट दिया। तो 140 रुपये का आपको इसने प्रॉफिट दिया, तो आपके पास 100 शेयर थे, तो 2 ज़ीरो हम और लगा लें, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया, 14,000 का। तो दिन कितने लगे, दिन लगे आपको, यहाँ जब आपने स्टार्ट किया, तो यहाँ से आपने जब स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 दिन आपको ये लगे। जब ये शेयर लगातार गिरता गया, तो आप धीरे धीरे इसको ऐड करते गए, एवरेज करते गए। अच्छी कंपनी के शेयर में एवरेज कर सकते हैं, लेकिन शेयर अच्छा होना तभी एवरेज करनी चाहिए। 6 दिन ये, और उसके बाद 3 दिन में इसने सारा रिकवर कर दिया। जो आपका पहला प्राइस है उसको भी इसने ओवरटेक कर दिया, 140 रुपये का। 6 और 3 9 दिन में इसने आपको कितना, 140 रुपये का। अब 140, तो एक शेयर की जो इसकी जो मूविंग एवरेज, एक दिन की जो मूवमेंट है एवरेज, अगर हम इसकी 2% देखें, तो 1400 के प्राइस के ऊपर ये 28-30 रुपये, अगर ये 30 रुपये एक दिन में मूव करता है, तो आपको इसने 140 का, तो लगभग इसने 5 बार आपको प्रॉफिट दे दिया। 5 बार 5 डेज़ का आपको इसने प्रॉफिट 3 इस चैनल में, इस 6 डे के सेशन में दे दिया। तो इस तरह से अब मान लीजिए, अब आप सोचोगे, आप ये देखोगे, अब शेयर आ गया आपने हाई पे। यहाँ पे आज पहले कल की, आज की अगर हम बात करें, तो इसने 1557 का हाई बनाया था, 1560 का राउंड फिगर हम देखें। तो अब आप क्या, आपने 14,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो आप अब इसको फिर आप 20 शेयर की क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपने 14,000 का प्रॉफिट किया, अब शेयर यहाँ से ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, आपको कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ इसी में आपको महीने में, अब ये तो हमने यहाँ पे दिखाया, तो जब मैंने 10 बार की बात की, तो आपको 10 बार ये पैसा महीने में देगा, ऐसा स्टॉक है ये। अगर आप इसकी एक दिन की ये कैंडल देखें, ये वाली देखें कैंडल, तो इसने 1470 और 1440, ये देखिए एक दिन में इसमें 30 रुपये का मूव इसने दिखाया। तो 30 रुपये अगर ये एक दिन में आपने सुबह, कल आपने लिया हुआ था, आपके अकाउंट में था, तो 30 रुपये बढ़ गया। उसके बाद फिर यहाँ से 1470 से ये सीधा 1530 गया, और 360 रुपये इसने मूव दिखाया अगले नेक्स्ट डे में। तो ये जो 3 दिन का, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के लिए समझ रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये वाला, ये जो कैंडल थी ये वाली, तो ये कैंडल इसकी 1450 से 1460, इसने 10 रुपये का मूव दिखाया। इसमें भी इसने 10 रुपये का मूव दिखाया। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों, ये अच्छी कंपनी के स्टॉक ही आपको पैसा बना कर देंगे। दूसरी कंपनियों में आपको पैनी स्टॉक में कहीं और घुसने की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी कंपनी के स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा एक महीना भी अगर नीचे रहेंगे, तो एक महीना आप, जैसे आपके पास 100 शेयर बाई करने की कैपिटल है, तो एक दिन ये बढ़ेंगे, एक दिन मान लीजिए गिर जाए, आज गिर गया,
तो अगले दिन भी अगर गिर जाएगा तो आपको और अच्छा मौका मिल जाएगा उसको एवरेज करने का, ऐड करने का। तो कहने का मतलब कि आपने यहाँ पे 5-6 दिन गिरता रहा शेयर, 6 दिन तक शेयर गिरता रहा, आप यहाँ तक एवरेज करके आपकी एवरेज प्राइस 1400 होगी, 1470 से 1400 आ गई। तो इसका प्राइस 1360 था, 40 था। तो जैसे इसने रिकवर किया तो यहाँ से एक ही दिन में एक ही कैंडल इसकी जो ग्रीन बनी थी, तो ये एक ही दिन में आपका 1430 प्राइस आ गया था। तो 30 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया था एक ही दिन में। अगर आपने फिर इसको 2 दिन और होल्ड रखा तो इसने यहाँ पे 30 रुपये और प्रॉफिट कर दिया, जहाँ पे इसने 60 कर दिया। तो इस तरह से 3 दिनों में ही इसने आपका 140 रुपये का प्रॉफिट करके दिया आपको। तो ऐसी अच्छी कंपनी को शेयर में पैसा लगाने का हमेशा ही बेनिफिट रहता है। तो जो दूसरे नंबर की कंपनी है दोस्तों, HDFC बैंक, बहुत ही दिग्गज कंपनी, बैंकिंग सेक्टर का, IT अपना निफ्टी 50 का इतना बड़ा वेटेज है इसमें, निफ्टी 50 में, तो बहुत ही अच्छा। अभी आप कुछ देर पहले ये देखिए, यहाँ पे हम इसको समझते हैं। अभी कितने दिन पहले ये 1400 के आसपास ट्रेड कर रहा था यहाँ पे, तो 1400 से बढ़कर अब ये 1665 आ गया। आज इसका क्लोजिंग प्राइस 1665 और आज इसका प्राइस है 1665 रुपये, 1665 रुपये। तो 1425 इसका ये वाला प्राइस था, 1425। तो कितनी इसने मूव दिखाई, 4 में से 6 में से 2, 4 और 240 रुपये दोस्तों इसने मूव दिखाया, 240 रुपये। जी हाँ, अच्छी कंपनी का शेयर, जिसको कुछ देर पहले जब ये शेयर गिरा था तो बहुत सारे लोगों को डर लगने लगा था। तो ये देखिए यहाँ पे गिरा था, 1425 तक आ गया। तो इससे पहले भी ये गिरा था। तो यहाँ से ये देख, मान लीजिए किसी ने शेयर यहाँ पे बाई कर लिया, हम यहाँ की पॉजिटिव बात नहीं करते, पहले नेगेटिव ही कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे किसी ने 1425 पे बाई किया, तो अब कितना होगा, 240 का। तो दोस्तों 240 का शेयर का प्रॉफिट, तो किसी ने 100 शेयर ही बेच दिया खरीद के, तो 24,000 का आपको प्रॉफिट हो गया सीधा ही। कितने दिनों में, लगभग 1 महीने में, 1 महीने से भी कम है। ये 1 दिन की एक कैंडल, अगर आप इसको गिनोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ से कम है, 20-25 दिन, तो 1 मंथ ट्रेडिंग सेशन हो गया। तो 1 महीने में 24,000, तो 24,000 जब आपने इसको 1400, अब इसका ये भी हम देखते हैं, जब भी इसका हमारा फंड कितना लगता, 1425 में मैंने मान लीजिए बाई किया, तो 1 लाख हमारा 42,000 लग गया। 1,42,000 के ऊपर हमारा 24,000 का प्रॉफिट होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेट 14 लगभग 18% का हमें प्रॉफिट होता है 1 महीने में। तो ऐसा दोस्तों, अगर आप छोटे छोटे से ऐसे प्रॉफिट निकालोगे, उसको कैलकुलेट करके देखोगे, तो अब आपके पास फंड था 1,42,000 आपने शेयर जब आपने बाई किए, अब आपके पास फंड कितना होगा, इसमें 24,000 आपका प्रॉफिट भी ऐड हो गया। तो अब आपके पास कैपिटल कितनी होगी, ये बात समझिए ना। लगभग आपके पास 1,66,000, 1,66,000 की अब आपकी कैपिटल होगी। तो इस तरह से आपका जो पैसा कंपाउंड होता रहेगा। तो अच्छी कंपनी, यहाँ पे देख, अब हम नेगेटिव सोचते हैं। मान लीजिए किसी ने यहाँ पे बाई कर लिया इसको, तो इस पे यहाँ पे कितना था, 1550। तो 1550, तो स्ट्रैटेजी हमारी वही है 20 शेयर की, हमने 20 शेयर बाई कर लिए, चाहे 25 कर लिए यहाँ पे। तो यहाँ तक फिर ये एक ही दिन में कितना गिर गया, ये वाली फर्स्ट कैंडल एक ही दिन में यहाँ तक गिर गया था, ये लगभग कितना, 1520 तक आ गया था, मतलब 1510 के आसपास आ गया। तो हमारा शेयर 40 रुपये गिर गया। अच्छी बात है, जब आपने शेयर को एक्यूमुलेट करना हो, इकट्ठा करना हो, तब शेयर गिरना ही अच्छा होता है। गिरे, एक बार आपके पास क्वांटिटी आ गई, जितना गिरना था गिर गया, इसमें बाइंग आ गई, ये आपको मूव दिखाएगा, प्रॉफिट मोटा बनेगा। 20-40 रुपये का मूव इसने नीचे दिखाया, आपने 20 शेयर और ऐड कर लिए। अब ये देखिए, तो फिर ये 2-3 दिन, आप देखिए कितने दिन ये कंसोलिडेट करता है, ये आपको बोरिंग करेगा, यहाँ पे ये आपको बोर करेगा। लेकिन बोर भी जब इसने किया तो 20-20 रुपये की इसने मूवमेंट दिखाई है। तो इसमें जो स्कैल्पिंग लोग करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो भी करते हैं, तो वो हम आज उसकी बात नहीं कर रहे। तो इसमें फिर ये यहाँ से गिर के फिर ये एक दिन यहाँ पे और गिर गया, तो इसने लगभग 25 रुपये फिर ये गिर गया। तो आप इसमें फिर 20 शेयर ऐड कर लिए आपने, फिर यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो ये शेयर आ गया 1450। तो आपने फर्स्ट किया था 1550, तो अब आपने फिर, तो अब देखिए, अगर आपने पहले ही सारा 100 शेयर 1550 में बाई किया होता,
तो आप फंस जाते। अब आपने 1550 से 1450 तक आते आते बीच में 20 4 बार शेयर बाई कर लिए। अब लास्ट उसके बाद फिर 1450 से 25 और गिर गया, जहाँ तक ये देखिए 1425 आ गया जो अभी हमने बात की। तो आपने 20 शेयर और ऐड कर लिए। अब आपके पास हो गए टोटल 100 शेयर, आपका कैपिटल जितना था सारा आपने लगा दिया। ठीक है, जब आप ऐसी क्वांटिटी ऐड करो आपके शेयर की क्वांटिटी थोड़ी बढ़ जाएगी। एवरेज में हमने 100 शेयर ले लिए। अब आपने 1550 से ऐड करने शुरू किए, शेयर आ गया 1425 पे। तो अब आपका जो एवरेज प्राइस अप्रॉक्सीमेट आएगा वो आएगा 1450 के आसपास। तो इसका प्राइस कितना है 1425। तो 25 का आपको लॉस हुआ, आपके पोर्टफोलियो में दिखाएगा। तो अपने हाई से शेयर 5-7% गिर गया, 7-8% गिर गया। तो अब आपका पोर्टफोलियो में 2500 रुपये का लॉस है। जो आपकी जो परसेंट आपकी जो अगर कैपिटल का अगर हम देखें तो आपने मान लीजिए 1425 आ गया, हाँ 1450 आपका प्राइस है। तो आपका इन्वेस्टमेंट कितनी होगी 1,45,000। तो इसके ऊपर आपको सिर्फ 2500 रुपये का 2500 रुपये का, तो 1% से भी लगभग 1.5% का, तो 1.5% का आपको लॉस दिखा रहा है। तो शेयर कहाँ ऊपर से कितना गिर गया 8%। तो ऐसे 8% जब शेयर गिर जाता है तो फिर उसमें बाइंग आएगी। तो आ भी गई बाइंग आपके सामने, यहाँ पे इसमें मूव आ गया। तो यहाँ तक इसने बूम किया, 240 का प्रॉफिट किया। तो अब आपका प्राइस था 1450, तो ये आ गया 1665। तो 200 रुपये का आपको इसने प्रॉफिट दे दिया जब हमने लास्ट इसको कैलकुलेट किया। तो इस तरह से दोस्तों प्रॉफिट बनता है। तो एक बार नहीं, ये कितनी बार, अब एक दिन की अगर हम इसकी बात करें तो मान ली ये एक दिन की कैंडल थी जिस दिन गवर्नमेंट की मतलब कि इलेक्शन का रिज़ल्ट था, ये 4 तारीख को। इसका कितना प्राइस आ गया था 1555। तो गिर के कितना आ गया 1555, 1450, राउंड फिगर 100 रुपया। एक दिन में 100 रुपया शेयर गिर गया। तो जो बड़े लोग समझदार होते हैं उसको बाई कर लेते हैं। तो एक ही दिन में मान लीजिए किसी ने इसको 100 शेयर बाई कर लिया, कितने प्राइस पे 1550 पे, 1550 पे। तो उसकी इन्वेस्टमेंट लग गई 1,55,000। तो नेक्स्ट डे इसने एक दिन में ही कवर कर दिया। अगले दिन ही ये देखिए रेड कैंडल, इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी। तो इसने इसको कवर कर दिया कितना 100, आपका ये थोड़ा सा गैप अप खुल गया और पूरा 1550 पे इसने क्लोज कर दिया। यहाँ तक 50-55 तक गया, ये आपके प्राइस पहले वाले प्राइस के भी आ गया। तो एक ही दिन में आपने कितना 100 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया। तो 100 और आपका 100 शेयर था, मान लीजिए 100 शेयर ही था, 100 नहीं, आपने हमने जो फार्मूला वही, आपने 20 शेयर बाई किए थे, पहले हमने 20 ही करने थे। ठीक है, 20 किए तो आपको 2000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 100 शेयर थे, 2000 का प्रॉफिट आराम से हो गया, इतना बड़ा प्रॉफिट। तो अगर आपने इसको होल्ड कर लिया, कुछ दिन आपको लगा कि नहीं आज 100 बढ़ गया और बढ़ जाएगा, तो फिर आपने ये देखिए यहाँ से 1450 से ये 1675, 225 रुपये का इसने प्रॉफिट दे दिया लगभग 10 दिनों में। तो इस तरह से दोस्तों ये अच्छी कंपनी के स्टॉक आपको हमेशा प्रॉफिट बना कर देंगे। इसको पकड़ लो। इसी जो 5 आपको मैं स्टॉक बताऊंगा, इसी के ऊपर अगर आपने फोकस कर लिया, जब ये आते हैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इसको जब गिरते हैं ऐड करते जाइए। जैसे ये मूव, अगर इसमें और भी स्ट्रेटजी लग जाती है दोस्तों, मान लीजिए इस प्राइस के ऊपर आपने, जैसे आपने ये आपका प्राइस था, ये वाला आपका प्राइस था 1450, 1450 आपका प्राइस है। अब इसका प्राइस कितना आ गया 1665। तो लगभग 265 रुपये का ये आपको प्रॉफिट दे रहा है। सॉरी 225 था ना, यानी यहाँ से 250 और 1450 तो 1650, 215 रुपये का, 215 रुपये का यहाँ पे आपको ये प्रॉफिट आपको शो कर रहा है। इसमें आप और भी स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। इसमें आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे शेयर अगर ना भी बेचने हो तो आप यहाँ पे आधे शेयर बेच सकते हैं। आधे शेयर आप जब बेच दोगे तो आपको एक मतलब कि 215, इसके साथ आप 50 शेयर आप बेच दोगे तो 21,000 की जगह आपको 10,500-11,000 का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब शेयर जहाँ से अगर और ऊपर जाएगा तो आपको 50 शेयर के ऊपर प्रॉफिट हो जाएगा। अगर शेयर यहाँ पे मान लें एक दिन में फिर शेयर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मान लीजिए शेयर जहाँ 1675 से गिर के फिर ये 16 इस कैंडल पे आ जाता है
1600 पे आ जाता है, 1650 पे आ जाता है, तो 25 रुपये गिरता है, तो आपने पहले 50 बेच दिए, आप फिर 20 शेयर बाई ऐड कर सकते हैं। तो फिर अगर यहाँ से अगले दिन फिर ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से फिर आप यहाँ पे वही जो 25 आज बाई किए थे वो बेच दे सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग से आपका पैसा बनेगा अच्छी कंपनियों में, आपको दूसरी कंपनी में जाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरे नंबर की कंपनी देखिए दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री। इससे बेहतर कौन सी कंपनी है, बहुत ही अच्छी दिग्गज। अब इसका देखिए इसने कितनी बार पैसा दिया, इसका इलेक्शन डेज देखिए, ये कितना इसने लो बनाया, 2725 पे आ गया था, 2725, और गिरा कहाँ से था, यहाँ से। एक दिन पहले ये जब एग्ज़िट पोल आए थे, ये चला गया था 3025। तो हम इसको, ये थोड़ा गैप डाउन भी खुला, यहाँ पे 3200 पे खुला, 25 गैप डाउन खुला, और पूरा अगर हम देखें तो ये कितना आ गया 2725। तो 3000 लगभग ये 300 रुपया, ये देखिए 300 रुपया शेयर एक दिन में गिरा। तो जिसने इस दिन बाई कर लिया यहाँ पे 2725 पे, 2725 पे आपने बाई किया, तो नेक्स्ट डे 1 2 3 और ये 4 दिन में ही शेयर कितने प्राइस के ऊपर आ गया जी, लगभग 2990 पे आ गया। आपने कितने में बाई किया, 2990 पे, अब आ गया यहाँ पे आ गया 2990 प्राइस। आपने इसको बाई किया 2725 में, 2725 में, तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको, 5, 8 से 2, 6, 9 से 7, 265 रुपये का आपको दोस्तों प्रॉफिट हो गया, 265। तो फार्मूला हमने वही लगाया, हमने ये नहीं किया कि यहाँ पे शेयर आ गया 100 का 100 ही, अब हम इसको कैलकुलेट करें तो हमने बोले 100 शेयर ही बाई कर लिया। आपने 20 शेयर ही बाई किए थे, आपने 20 शेयर ही बाई किए थे। फार्मूला आपने हमेशा वही रखना, शेयर चाहे जितना मर्जी गिर जाए, चाहे जितना मर्जी ऊपर हो, आपने फर्स्ट जब एंट्री करनी है तो 20 शेयर चाहे 20,000, तो 20 और आपको 265 का प्रॉफिट हुआ। 265, तो ये कितना हो गया, 2 4 530, 530 और साथ में एक जीरो, 5300 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो आपका लगा कितना जी, आपका कितना मार्जिन लग गया था, 2725 का डबल करेंगे, 2725, तो 55,000, लगभग 55,000 के ऊपर आपको कितना मिल गया, 5300। तो 10% का प्रॉफिट आपको एक ही दिन में मिल गया। तो 10% का प्रॉफिट अच्छी कंपनी में। अब इसमें फिर कंसोलिडेशन आ गया, तो ऐसे आप इसने एक बार, जैसे महीने में मैंने बोला 10 बार, तो यहाँ पे किसी ने बाई किया तो यहाँ पे बेच दिया, यहाँ पे किसी ने बाई कर लिया, फंस गए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आए, यहाँ तक आ गए, एवरेज हो गई, यहाँ पे गया तो बेच दिया, फिर यहाँ पे बेच दिया, फिर यहाँ से देखिए नीचे आने लगा, फिर आपने यहाँ पे थोड़े बेच दिए, आधे बेच दिए। जैसे जब आपके इस चक्कर में अगर आपके पास 100 शेयर आ गया, आपने यहाँ पे 50 बेच दिए, चाहे 100 ही बेच दिया, फिर आपने 20 ही ले लिए, फिर 20 ले लिए, फिर 20 ले लिए, फिर यहाँ तक आपका इतने आपके पास 60 शेयर आ गया, तो इसने बूम दिखा दिया, ये देखिए ऊपर तक आ गया। इस ऐसे 2650 से सीधा आ गया 3025 पे, उसके बाद ये गिर गया, तो आपने मान लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया। तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छी कंपनियों में प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी कंपनी है, इस पर आप फोकस करोगे, आपको रोज़ पैसा देता रहेगा, हर दूसरे दिन आपको ये रिलायंस इंडस्ट्री पैसा देगा, जो धीरे धीरे से शेयर। तो ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए अगर आप उसके हिसाब से देखोगे, तो होल्ड करके भी आप बैठे रहोगे तो ये आपका पैसा देता रहेगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं भी, जैसे आप देखोगे कि हमने होल्ड किया तो एक दिन या 300 रुपये चढ़ गया, फिर 300 रुपये गिर गया, तो इसमें भी आप जो अगर आप अग्रेसिव ट्रेड हो तो ऐसे करके भी आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो 4 नंबर दोस्तों जो कंपनी आपके लिए वो है सन फार्मा। दोस्तों फार्मा सेक्टर की बहुत ही अच्छी कंपनी है सन फार्मा, फार्मा के बहुत ही अच्छे इसके मेडिसिन प्रोडक्ट आते हैं। तो इसने भी ये देखिए कितना, ये इलेक्शन का ये था, तो इसमें ये जा कहाँ तक आ गया था, ये 1360 तक आ गया था। तो 1360 से गिर के कहाँ से गिरा था, ये लगभग 1470 से गिरा था, 1470-75 से गिरता गिरता ये 1360 पे आ गया, लगभग 110 रुपये ये भी गिर गया था उस दिन। तो जिसने उसको बाई किया तो नेक्स्ट डे नहीं
ये ऊपर अपना सारा रिकवर कर गया। तो अब ये उस प्राइस से भी अगर आपको एवरेज नहीं भी की तो यहाँ तक आपका 1526 प्राइस इसका आ गया। तो अब ये फिर नीचे आ रहा है। तो इस तरह से जो इसका RSI देखें तो अब इसका 41 RSI जो अभी थोड़ा सा बेरिश है। तो जब भी कोई भी स्टॉक बेरिश मोड में आता है तो उसको ऐड करना होता है। तो जैसे आप देखिए एक एक दिन का ऐसी मूवमेंट देखिए कितना, ये देखिए एक दिन में इसने कितना मूव दिखाया, 1560 से गिर के कितना आ गया था, 1480 ये वाली कैंडल। तो 1560 से गिर के ये आया 1480। तो 80 रुपये का इसने एक दिन में मूव डाउन दिखाया। तो आपने तो 20 शेयर बाई किए, आपने यहाँ पे 20 शेयर बाई किए। तो 20 शेयर आपने यहाँ पे बाई कर लिए, कोई बात नहीं। यहाँ पे आ गया तो आपने 20 शेयर और बाई कर लिए। ऑफिशियली हम करते हैं अगर एक ही दिन में, अगर मान लें हमने सुबह यहाँ पे बाई किए हुए थे 20 शेयर, तो शाम तक ये गिरते गिरते एक ही दिन में अगर आपको ये 2-3% का कोई भी शेयर मूव दिखा दे, डाउन चला जाए, तो आपको उसमें एंट्री करनी बनती है। अब क्या होगा, आपके पास यहाँ पे एक ही दिन में आपके पास 40 शेयर हो गए, 40 हो गए। तो आपका प्राइस कितना था, आपने 1560 पे लेकर और 1480, तो 80 रुपये का शेयर गिर गया। तो आपका एवरेज कितना होगा, 40 गिर जाए, बीच में आ जाएगा। तो 1560 का आपका प्राइस हो जाएगा 1520। तो 1520 आपका प्राइस हो गया था यहाँ पे 1520। आपके पास शेयर हो गए थे 40। तो 1500 नेक्स्ट डे ये चढ़ना शुरू हो गया, तो यहाँ पे आ गया ऊपर। तो 2-3 दिन में ही ये शेयर 5-6 दिन में ये थोड़ा कंसोलिडेट करता करता, अगर आप देखो तो जहाँ तक ये आ गया फिर 1560 पे। 1560 पे इसको कितने दिन लग गए, इसको लगे लगभग 15 दिन लग गए। बीच में यहाँ पे प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो में आ गया था। आपको जैसे 1520 की प्राइस करें तो ये 1520 इसका प्राइस था यहाँ तक। ये देखिए 1526 है ना, ये 1520 एवरेज यहाँ पे। तो यहाँ तक आपका बराबर आ गया। तो जब यहाँ पे गया तो आपको 1560 40 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। 40 शेयर आपके पास है, 1600 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो ऐसे जब ये फिर नीचे आएगा, फिर ये देखिए यहाँ पे आपने बेच दिया। जैसे ही आपने इसको बेचा फिर से ये नीचे गिर गया, आपने यहाँ पे बेच दिया इसको। तो जैसे ये गिरा, आपने नेक्स्ट डे आपने यहाँ पे इसको बाई कर लिया। ये इसका कितना प्राइस था फिर 1509 पे। मान लीजिए 1500 पे आपने 1500 पे यहाँ फिर बाई कर लिया। फिर ये गिर गया, अगले दिन भी यहाँ तक गिर गया 1500, जो आज का प्राइस जो ये वाली लाइन ही दिखा रहा है 1460। तो लगभग ये 40 रुपये अप्रॉक्सीमेट 35 रुपये फिर गिर गया। तो आपने फिर यहाँ पे 20 शेयर यहाँ पे बाई कर लिए, 20 आपने यहाँ पे बाई कर लिए। किस प्राइस के ऊपर, 1500 और 1500 1460 65 पे। तो इस तरह से फिर ये यहाँ से गिरता गया, फिर ये गिरा, तो यहाँ तक आपने फिर बाई इसको किया 1440 30 रुपये यहाँ पे और गिर गया। फिर आपने 20 शेयर बाई किए, फिर यहाँ से और ज़्यादा गिरा, नहीं यहाँ पे फिर और थोड़ा ऊपर गया, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। तो आपकी एवरेज का प्राइस आ गया, लेकिन आपको लगा कि मैंने होल्ड रखना। तो नेक्स्ट डे ये फिर गिर गया, यहाँ तक आ गया कितना, 1380 पे आ गया। तो आपने 20 शेयर ऑफ, अब आपके पास 80 शेयर हो गए। अब आपके पास 80 शेयर हो गए तो आपका जो इसका प्राइस आ गया 1360, तो आपका प्राइस होगा 1380, आपका प्राइस होगा 1380। तो 1380 आपका प्राइस है, इसका प्राइस यहाँ पे था 1360। तो 20 रुपये का आपको लॉस है। तो जैसे ही यहाँ पे आपको 20 रुपये का लॉस था, तो ये शेयर यहाँ से चढ़ गया, यहाँ तक आ गया कितना, 1526, 1525 ले लेते राउंड फिगर। तो आपका प्राइस था 1380, 1380। तो आपका 1525 पे आ गया। तो आप इसको इसमें से हम माइनस करके देखें, 1380, ये 25 था, 5 4 1 145 रुपये, 145 रुपये का आपको फिर यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। 145 रुपये का आपको प्रॉफिट मल्टीप्लाई 80 शेयर थे आपके पास, 80 शेयर। तो 100 शेयर होता है तो हमारा हो जाता है 14,500। तो उसमें से आप थोड़ा लगभग आपका 12,000 का आपका प्रॉफिट बन गया। कितने दिनों में, 4-5 दिनों में। तो ऐसे अच्छी कंपनी के शेयर ही आपको पैसे दे रहे हैं दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग
और निफ्टी 50 के अच्छी कंपनियों के शेयर में ही फोकस करके पैसा बनता है। तो इस तरह से 5 नंबर की जो दोस्तों कंपनी है भारती एयरटेल, मोबाइल सेक्टर की नेटवर्क की बहुत ही अच्छी दिग्गज, जियो एयरटेल फाइबर चल रहा है, इंटरनेट की बहुत अच्छी इसकी सर्विस है। तो ये भी आपको अच्छा पैसा, यहाँ पे भी इसने कैसा इतना एक दिन में मूव दिखाया। यहाँ से अब ये थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा, गिर रहा है, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। किसी ने यहाँ पे बाई किया तो यहाँ तक इसने मूव दिखाया, यहाँ पे बाई किया तो यहाँ तक गया, जहाँ पे किसी ने बाई किया तो इसको एवरेज करते करते यहाँ तक आ गए। तो इस तरह से यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर बेच दिया, फिर यहाँ पे नीचे आ गया, आप इसको एवरेज करते 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 यहाँ तक आ गए, यहाँ से फिर ये चढ़ गया यहाँ तक। तो कितनी बार इसने दोस्तों आपको पैसा बना कर दिया। ये आप कैंडल के ऊपर चार्ट के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ आपने बाई किया, यहाँ बेच दिया, जहाँ बाई किया, जहाँ सेल किया, बाई सेल, ऐसे ऐसे करते ही आपको ये प्रॉफिट देता रहेगा। तो दोस्तों कम से कम ये स्टॉक आपको महीने में 10 बार प्रॉफिट देते हैं। अगर निकालने वाले तो 20 दिन ही प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उस जिनके पास फंड ज़्यादा होता है। लेकिन हमने ये उन लोगों के लिए जिनके पास फंड कम रहता है, अगर हमने ये एग्जांपल ली है 100 शेयर में भी लगभग आपका 1.5 लाख रुपया लगता है। तो अब हमने ये एग्जांपल 1.5 लाख की नहीं लिया है। अगर आपके पास जितने भी शेयर बाई करने का कैपिटल हो उसको 5 से डिवाइड कर लें। अगर आपके पास मान लीजिए कि 10 शेयर रिलायंस के 10 शेयर बाई करने हो तो 29-30 हज़ार लगता है। तो आपके पास मान लीजिए 30 हज़ार है, तो आप उसको 5 से डिवाइड करोगे तो 6 हज़ार, तो 6 हज़ार के 2 शेयर आएंगे, आपके 2 शेयर आ जाएंगे। जब वो थोड़ा और गिरेगा तो आप उसमें 2 और शेयर बाई कर लेंगे। तो ऐसे करते करते जब आप 6 शेयर उसके 10 शेयर आप उसके बाई कर लेंगे तो आपकी एवरेज प्राइस में आएगा। तो जैसे आपका वो मूवमेंट दिखाएगा, आपके पहले प्राइस के ऊपर शेयर आएगा तो आपका अच्छा मोटा प्रॉफिट बन जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत ही अच्छी कंपनी के ये स्टॉक है जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो इसमें आप फोकस करके स्विंग ट्रेडिंग करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। ये आपको महीने में 10 बार कम से कम प्रॉफिट देंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और आगे भी